हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कांग्रेस और ये सत्याग्रह और मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो में एम के गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे हम। जो गांधीवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931 उसमें हुआ था, और गांधी युग जो जाना जाता है वो 1920 से लेके 1947 तक का जाना जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात की, उसमें हुआ था, और वो स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबाबाई, पुत्र हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। आर्मिक आदर्श, वो रायदास भाई जी को अपना आदर्श मानते थे, और उन्होंने टोल्स्टॉय के में जो जहाँ पे अफ्रीका में रहे थे, उन्होंने 2 किताबें पढ़ते थे वहाँ पे, टोल्स्टॉय वार एंड पीस और रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट तक। नेक्स्ट, राजनीतिक जो गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और राष्ट्रपिता उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी द्वारा स्थापित कुछ संगठन है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, भारत में सत्याग्रह सभा और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ये उनके संगठन थे। और गांधी जी द्वारा कुछ न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किए थे, समाचार पत्र, वो थे, तो साउथ अफ्रीका में था इंडियन ओपिनियन, और भारत में यंग इंडिया, नवजीवन गुजराती में था, और हरिजन हिंदी में था। नेक्स्ट है गांधी जी ने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जैसे हिंद स्वराज, वो गुजराती में लिखी गई थी, और माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ ओरिजिनली गुजराती में है, बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। तो उन्हें बहुत अच्छी बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और द नेक्स्ट है एक बुक उनकी मैसेज ऑन गीता। उनका कहना था कि उन्होंने जो गीता थी, जो गीता के श्लोक थे, वो नहाते नहाते टाइम ही याद कर लेते थे। उन्होंने अपना टाइम नहीं जाया करते हुए वो इसी तरह श्लोक याद किए अपने। और 1933 में सेवाग्राम वर्धा में नागपुर में लिखी थी उन्होंने। तो उनका जो जब इंग्लैंड में उन्होंने स्टडी की ला पढ़ने के बाद वो चले गए साउथ अफ्रीका में चले गए थे। वो जब साउथ अफ्रीका में 1893 में गए थे, और केस था, उनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने गए थे। वहीं से उन्होंने सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लिया, और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह जिसे बोलते हैं। और उसको जब अफ्रीका से आए, अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, उसी को बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, और हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे टाइम में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज क्या पता आगे चल के भारत को डोमिनियन स्टेटस या स्वराज प्रदान कर दे, इसलिए उनको अंग्रेजों को भर्ती करवाने वाला सार्जेंट बोला जाता था। उन्हें उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, केसरे हिंद। और उनको उनकी मुलाकात पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी से हुई थी। लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, जो जिसमें लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं 1916 का, उसको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं
जो अफ्रीका में जब गए थे गांधी जी, तो उनके बारे में जब कुछ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने उनका जो फेज हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। जो उनका फेज था, फर्स्ट फेज था, वो 1894 से लेके 1906 तक का फेज था। इस फेज में क्या था, उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और उसमें उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन नाम का। तो उनके जो फेज थे, उन्होंने पेटिशन और मेमोरियल्स, वो अंग्रेजों को पेटिशन लिख के भेजते थे और मेमोरियल्स लिख के भेजते थे, ताकि अंग्रेज उनकी बातें सुने। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातें नहीं सुनी, तो उन्होंने अलग अलग ही मेथड अपनाया, जिसको बोला सत्याग्रह या पैसिव रेजिस्टेंस। तो वो जो पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, वो 1906 से लेके 1914 तक का हुआ। और 1915 में वो इंडिया में आए थे, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1906 के 1914 के बीच में उनका जो फर्स्ट था, इसमें 3 टाइप के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे। जैसे सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में, उसमें क्या था, जो इंडियन के रजिस्ट्रेशन होते थे अफ्रीका में, उनको मान्यता नहीं दी जा रही थी, और उनको रजिस्ट्रेशन के साथ में अपने खुद के फिंगरप्रिंट्स हर टाइम साथ में लेके घूमना पड़ता था। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी हर टाइम अपना फिंगरप्रिंट्स या अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके घूमे। तो उन्होंने अंग्रेजों से बोल के उन्होंने इस जो कानून लाया, उसको रद्द करवाया था। नेक्स्ट उन्होंने एक ये है कैंपेन्स अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन। इसमें क्या था कि जो इंडियन थे, वो एक स्टेट के या दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी उनको माइग्रेशन, मतलब जैसे इंडिया में स्टेट डिफरेंट डिफरेंट वहाँ प्रोविंस होते थे, यहाँ भी पहले प्रोविंस होते थे, तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए अपना रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, और वहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ता था दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो गांधी जी ने अंग्रेजों से इनके इसके अगेंस्ट में अपना कैंपेन स्टार्ट की और इस कानून को रद्द करवाया। नेक्स्ट था, ये थे कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज। इसमें क्या है, इसमें जो भारतीय थे, उनको एक टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स होता था उसमें 3 पाउंड देने पड़ते थे। 3 पाउंड क्या है, उस टाइम पे बहुत बड़ी एक तरह की रकम होती थी, क्योंकि इंडिया की जो कमाने वाले जो लोग थे, वो 10 शिलिंग कमाते थे एक महीने में। जैसे समझ सकते हैं, किसी को अगर उस टाइम 300 रुपए देने हो और उसकी सैलरी महीने की 10 रुपए हो, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो और एक ये ऑर्डर जो पास किया था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। तो और दूसरा क्या है, टैक्स तो देना ही पड़ता था, और जो इंडियन मैरिज थी उनको इनवैलिडेट कर दिया था। और इंडियन मैरिज को इनवैलिडेट करने का मतलब था, जिसमें हिंदू मुस्लिम पारसी जो मैरिज थी, जो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उनको इनवैलिडेट कर दिया था उन शादियों को। तो इसके अगेंस्ट में सबने एक तरीका इंसल्ट समझा, और गांधी जी ने अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की, और इस जो डिग्निटी थी वो उनको वापस प्रदान की गई, और इस कानून को भी उन्होंने रद्द करवाया। और उसके बाद जब गांधी जी इंडिया में आए, जो जनवरी 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया में आए, तो गांधी जी ने पहले इंडिया में आते ही अपनी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले 1 साल इंडिया घूमे। वो जनवरी 1915 से 1 साल इंडिया में घूमने के बाद उन्होंने इंडिया के जो लोग हैं उनकी सिचुएशन को जाना, और यहाँ के जो पॉलिटिक्स है उन सबको समझा, और पॉलिटिक्स जो मेन पॉलिटिक्स है, एक्टिव पॉलिटिक्स से वो 1 साल दूर रहे। तो इनका जो कैंपेन स्टार्ट हुई, तो जो फर्स्ट है वो चंपारण सत्याग्रह। इसको 1917 में हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट। मीन्स क्या है, जो गुजरात सॉरी एक बिहार में एक जगह है चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ के जो राजकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने वहाँ की फार्मर की एक प्रॉब्लम बताई। जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले जो अंग्रेज थे, वो उनके ऊपर एक टैक्स लगाते थे। टैक्स को बोलते हैं 3 कथिया। 3 कथिया मतलब तीसरा भाग, 20 का तीसरा भाग, 3/20 जो यहाँ लिखा है। क्योंकि जो जर्मन सिंथेटिक थे ना, और जो डाई थी, उसकी वजह से यूरोप का जो इंडिगो था ना, जो नील की खेती थी, उसके दाम कम हो गए थे। तो यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, अंग्रेजों ने
उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया और उनको ज्यादा रेंट मांगा उससे, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट कमाना था, जिससे वो जो जर्मनी वाले सिंथेटिक जो डाई थी वो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया राजकुमार शुक्ल द्वारा। तो उनके साथ में कुछ और भी नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी। बाद में अंग्रेजों के ने जो इस को आगे जो टैक्स लगाया था वो तीन कतिया को उसको कैंसिल कर दिया, तीन कतिया वाले सिस्टम को भी कैंसिल कर दिया और उनको सिर्फ 25% ही कंपनसेशन देना पड़ा। तो इससे क्या है, वो जो प्लांटर्स थे उनको क्या हुआ, वो एरिया कुछ टाइम के बाद छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वहां से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो गांधी जी का जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट था, सत्याग्रह था, वो कामयाब रहा। नेक्स्ट जो हुआ वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। इसमें क्या हुआ था, 1918 में गांधी जी ने एक बीच में जो कॉटन मिल वर्क ओनर थे अहमदाबाद थे, वो जो वहाँ के वर्कर थे, तो वहां उनको प्लेग बोनस मिलने वाला है। प्लेग जो बीमारी के टाइम पे बोनस मिलता है ना, वो बोनस मिलने वाला था। उनको डिसकंटिन्यू कर दिया था बोनस का, और जो वर्कर थे उस बोनस का डिमांड कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि उनकी जो सैलरी है ना वो 50% बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम 1914 से लेकर 1919 तक जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम क्या है, फूड के, क्लॉथ के, इन सब जो भी जरूरी आइटम है उनके सबके दाम बढ़ गए थे। तो इसलिए उन दामों को क्योंकि उनका घर चलाना ही मुश्किल हो रहा था इस चीज में, तो इसलिए वो चाह रहे थे उनका जो सैलरी है, वो जो वेजेस है जो वो कमाते हो 50% बढ़ जाए। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अंग्रेज सिर्फ 20% ही बढ़ाना चाहते थे इसको। तो उस टाइम क्या था, जो अनुसुईया साराभाई जो है ना, जो अंबालाल साराभाई की जो सिस्टर थी, अंबालाल साराभाई वो थे जो अहमदाबाद मिल ओनर्स है ना एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट होते थे। और अंबालाल साराभाई गांधी जी के एक फ्रेंड थे। तो गांधी जी ने उनसे बात करके, वो जो वर्कर्स थे ना जो उस टाइम स्ट्राइक पे चले थे, गांधी जी भी पहली बार हंगर स्ट्राइक की थी, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, तो इसलिए उसको, लेकिन वो नॉन वायलेंट थी, उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ था। तो इसलिए उनको फाइनली जो 50% मांग रहे थे, लेकिन उनको बाद में 30% जो उनका वेजिस का, जो उनकी दिहाड़ी का जो 35% उनको हिस्सा बढ़ा के, हाइक करके, मतलब बढ़ा के मिला। तो ये उनका जो हंगर स्ट्राइक वाला जो फॉर्मूला था, ये फर्स्ट टाइम कामयाब हुआ था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। ये है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। 1918 में क्या हुआ, वहां पे एक सूखा पड़ा, तो एक रेवेन्यू कोड में क्या लिखा गया था, रेवेन्यू कोड में बोला अगर आपकी जो फसल 1/4 अगर 1/4 हिस्से से कम होती है, तो उस टाइम सरकार उनको रिमिशन देगी, मतलब कि उसमें सरकार उनको बोनस टाइप देगी। लेकिन उनकी जो पेटिशन जो अपील की गई सरकार से, सरकार मानी नहीं, और सरकार एक तरीके से एडामेंट, मतलब कि हार्टी, मतलब अड़ियल टाइप का रवैया रहा, और वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो गांधी जी ने बोला कि उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और गांधी जी वैसे तो इस में एक एज ए स्पिरिचुअल लीडर हेड के रूप में थे। मेन जो काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके ग्रुप ने किया था। और उसमें जो नेता थे वो है नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास, जिन्होंने गांव गांव जाकर इस जो तो ऑर्गेनाइज किया इसको। और उस बाद में क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना उसको हथिया लिया था। जो टैक्स नहीं देता था उसकी प्रॉपर्टी, घर को और मकान को और उसके जो खेत को क्या है वो हथिया लेते थे, कंफिस्केटेड कर लेते थे। तो बाद में जब इन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन किया, साथ नहीं दिया, वो सब ऑर्गेनाइज हो गए, तो इसलिए बाद में जो टैक्स है ना उनको सस्पेंड कर दिया गया, और जो उनका रेट था ना उसको घटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। और जो उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अंग्रेजों ने छीन ली थी, उन प्रॉपर्टी को वापस दिया गया।
और गांधी जी को जो ये सत्याग्रह, 3 टाइप के जो उन्होंने सत्याग्रह या जो भी चलाया, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। अगर इसको याद करना तो केक के तरीके से याद कर दे, CAK, तो केक से याद कर सकते हैं। ये मतलब कि एक मेथड टाइप याद कर लो, केक, CAK, केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो इससे क्या है, गांधी जी ने एक नया मेथड इवोल्व कर लिया, सत्याग्रह वाला और नॉन वायलेंस वाला, और इसकी वजह से गांधी जी फेमस हो गए। और नॉट ओनली मतलब कि इलाइट ग्रुप में, यूथ के अंदर और गांव-गांव में गांधी जी फेमस हो गए थे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।